नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। अभी हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, आज का मुख्य अतिथि। हम सभी को अनुरोध करते हैं कि हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मान्यवर हमारे पश्चिम बंगाल के अभिभावक, आदरणीय राज्यपाल महोदय का अनुमति लेकर मैं दो शब्द आपके सामने रखता हूँ। हमारे बीच बीएसएफ का आईजी, डीआईजी और सारे वरिष्ठ अधिकारी, एनवाईकेएस के जितने सारे ऑफिसर्स हैं, जितने सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, सभी को मेरे स्वागत है आज के दिन के। मैं कुछ शब्दों में ये बयान करना चाहता हूँ कि हमारा देश आज अमृत काल में चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा था मेरी माटी मेरी देश। ये 9 अगस्त में हमारे देश में, सारे देश में ये शुरू हुआ है। हम लोग हर गांव से मिला है, हर गांव से
हर व्यक्ति जो हमारा देश के लिए शहीद हो गया है। पहला चरण का प्रोग्राम यही था कि हम वीरों को नमन, मिट्टी को प्रणाम, जो हम सब मिलकर नमन किया हूँ और वो वीरों को वंदन किया हूँ। सेकेंड फेज में हम लोग 1 सितंबर से जो हुआ है उसमें हम लोग सारे गांव से मिट्टी कलेक्ट किया है और वो सारे मिट्टी लेके यहाँ पर दिल्ली में जाया जाएगा। वहाँ पर हमारा जो नया संसद भवन है, उस संसद भवन में जो अमृत वाटिका होने जा रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री का हाथों से वो मिट्टी वहाँ समर्पित होगा और सारे जो देश का जो भावना, देश का जो शहीद हुआ है इसका प्रति जो सारे सम्मान हुआ हम लोग नियोजित करेंगे और ये समापन अनुष्ठान इसी महीना का 31 तारीख दिल्ली में होने जा रहा है। तो संक्षिप्त में यही मुझे कहना था, मैं कह चुका हूँ और मैं आप सभी से और माननीय राज्यपाल महोदय से अनुमति दूंगा कि मैं मेरा भाषण यहीं विराम करने के लिए। नमस्कार। विभिन्न गांवों से मिट्टी एकत्रित करके अमृत कलश का निर्माण किया है, जिसे हमने माननीय राज्यपाल के सामने आज प्रस्तुत करने का मौका मिला। ये कलश हर गांव, ब्लॉक, जिला और राज्य से होते हुए नई दिल्ली तक ले जाया जाएगा। हाल ही में नया निर्माणित भारतीय संसद के परिसर में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। सारे भारत से इकट्ठा किया गया अमृत कलश की मिट्टी उसी अमृत वाटिका में समर्पण किया जाएगा। इससे न केवल वीरों का वर्णन किया जाएगा बल्कि एकता में अनेकता का भी बढ़ावा मिलेगा। अभी राज्यपाल पश्चिम बंगाल, नारायण सोनाली मिश्रा, ADG BSF ईस्टर्न कमांड, श्री राजीव मजुमदार, डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र, BSF एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, मीडिया के मेरे प्रिय साथियों, देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम होने के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, जिससे हम सभी को बहुत ऊर्जा एवं प्रोत्साहन मिला है।
जैसा कि आप सभी को विदित है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एकता एवं संप्रभुता की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर एवं वीरांगनाओं को और उनके परिवारजनों को उनके सम्मान में मेरी माटी मेरा देश नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम हुए हैं। इसका जो पहला फेज 31 अगस्त तक चला था, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय स्थानीय वीर और वीरांगनाओं के नाम से स्मारक का निर्माण, अभी तक 2 लाख से अधिक स्मारक बनाए जा चुके हैं। स्थानीय वीर वीरांगनाओं के परिवारजनों का सम्मान, 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाना और 2 लाख अमृत वाटिका तैयार करना, पंचप्रण प्रतिज्ञा लेना तथा ध्वजारोहण के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ाना। और जो दूसरा फेज है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक देश के प्रत्येक गांव में वहां से मिट्टी एकत्रित करना, 1 से 13 अक्टूबर तक एकत्रित मिट्टी को ब्लॉक स्तर पर लाना, 22 से 27 अक्टूबर तक मिट्टी के अमृत कलश को सभी राज्य की राजधानियों में जमा करना। और आज इस कार्यक्रम के दौरान एकत्र की मिट्टी को देश की राजधानी दिल्ली में उन वीर और वीरांगनाओं की याद में बनाए जा रहे अमृत वाटिका हो रही है कि गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप हमारे सीमा सुरक्षा बल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के बहादुर अधिकारियों और जवानों ने मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रचार में बहुत ही उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई है। और इस पुनीत कार्य में हमने अन्य विभागों और स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को भी भरपूर सहयोग दिया है। मुझे अपार खुशी है कि आज पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से एकत्रित और अंडमान निकोबार से भी कुछ कलश हमारे पास यहाँ आए हैं। इन सब एकत्रित पवित्र मिट्टी को हम नमन कर रहे हैं, उसे अमृत वाटिका हेतु भेजने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर CV आनंद बोस, राज्यपाल पश्चिम बंगाल हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, हम आपकी गरिमामयी उपस्थिति से अत्यंत आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो आपने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए आपके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने वीर वीरांगनाओं का सम्मान एवं गौरवगान से हम सभी में देशभक्ति की भावना और अधिक दृढ़ होगी और वहाँ से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा हमें और अधिक समर्पण के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, उनका सारा आशीर्वाद इसमें भरने के इस कलश को परिपूर्ण करके इस कलश को फिर हमारे वॉलंटियर को हाथ में समर्पण किया है। जिस
नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।